समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सद्मोक्षदम् धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। बोधिसत्व भारत रत्न हमारे सबके आदर्श डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मेरा जीवन समर्पित है, यहाँ उपस्थित खेड़ी गांव के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसी धम्म ग्रंथ का हम अध्ययन एवं पठन चालू है। तो आज की कड़ी में सिद्धार्थ गौतम ने महाभिनिष्क्रमण किया, हमेशा के लिए उन्होंने गृह त्याग किया, उसके बारे में। और गृह त्याग जब किया तो उसको राजा बिंबिसार मिलता है और उनको कुछ प्रलोभन देता है, मानी घर में वापस आने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। और सिद्धार्थ गौतम था, वो बिंबिसार को कुछ उत्तर देते हैं ये, और गौतम का उत्तर समाप्त। इन सब को, उसके सारांश को हम थोड़े थोड़े समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक समान ज़्यादा माने इंटरेस्टिंग वस्तु नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण, कपिलवस्तु से राजगिरी। कपिलवस्तु से राजगिरी तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। तो वो सिद्धार्थ गौतम ने पैदल तय की थी वो यात्रा। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगिरी जाने का विचार किया। इस विचार से उसने गंगा पार की, उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। अगर हम जाते हैं कपिलवस्तु से राजगिरी तो बीच में गंगा नदी आती है, तो वो गंगा नदी पार करने में भी उन्होंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। तो जहाँ जहाँ सिद्धार्थ गौतम गुजरते थे, वहाँ वहाँ उनको लोग बहुत ही आदर सत्कार करते थे, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का जो देह लालित्य था, उनका जो शरीर की सुंदरता थी वो बहुत अनुपम थी। उस कारण से लोग उनकी तरफ बहुत आकर्षित होते थे, उनको वंदना करते थे, उनके पीछे पीछे चल देते थे, है ना।
निबुता नून सा माता निबुता नून सोपति। तो वो जहाँ जाते थे वहाँ उनके पीछे पीछे लोग चल पड़ते थे। कपिल वस्तु से राजगिरी पैदल चलकर तकरीबन 400 मील की दूरी उन्होंने तय की। आगे वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ भिक्षाटन करके खाते थे। उन्होंने काषाय वस्त्र धारण कर लिया था। तो जब भी वो राजगिरी पहुँचते हैं, राजगिरी किसका प्रदेश था और वहाँ किसका राज्य चल रहा था? मगध नरेश बिंबिसार का। आपको ये सब याद रखना है क्योंकि मैं उनका एग्ज़ाम लेने वाला हूँ। आप ब्लैक बोर्ड पर ये ख़त्म होने के बाद थोड़ा नज़र डाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। मगध नरेश बिंबिसार का राज्य था राजगिरी में। तो राजगिरी में पहुंचता है सिद्धार्थ गौतम। तो जो लोग थे राजगिरी के उनको पता चल जाता है कि हमारे उधर कोई राजकुमार आया है, उनका देह लालित्य अनुपम है क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा बनने वाला था। उनके शरीर पर 32 लक्षण थे। कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम जब चलते थे ना तो उनके पैर के नीचे जो चक्र थे, निशानियां थी, वो जमीन पर छप जाती थी। हमारे पैर के निशान जब भी चलते हैं तो जूते के निशान छप जाते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम खुले पैर के चलते थे तो नीचे चक्र की निशानियां स्पष्ट छप जाती थी। तो लोग उनसे बहुत आकर्षित होते थे। तो क्या हुआ, लोग पहुंच गए बिंबिसार के राजमहल तक और बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई बिंबिसार के राजमहल के बाहर और लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। बिंबिसार बाहर आता है और पूछता है कि क्या बात है। तो लोग कहते हैं कि जो भविष्य जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक बुद्ध बनेगा और आगे चक्रवर्ती सम्राट या तो बुद्ध बन सकता है, ऐसा कोई महापुरुष महाज्ञानी हमारे आज राज्य में कोई आया है और बहुत उनका जो शरीर संपत्ति है वो बहुत अद्भुत है। ऐसे लोग उनको बातें करते हैं। सिद्धार्थ गौतम राजगिरी में एक पहाड़ है जिसका नाम कुछ पांडव पहाड़ ऐसा कुछ कहा है और उधर सिद्धार्थ गौतम ऊपर पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं और उधर जाकर भिक्षाटन खाते हैं और उधर ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं। तो जो बिंबिसार था वो सैनिकों के साथ वो पहाड़ी के पास जाता है और सैनिकों को नीचे छोड़ता है और खुद पैदल चलकर वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है। तो सिद्धार्थ गौतम बड़े ही ध्यानस्थ अवस्था में थे और शांति से बैठे थे। तो बिंबिसार राजा उनको मिलता है और उनका जो वार्तालाप होता है वो बहुत ही समझने जैसा है। तो बिंबिसार राजा मगध नरेश वो क्या कहता है सिद्धार्थ गौतम को, थोड़े शब्दों में समझते हैं। जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में ये सन्यासी ये भिक्षु जीवन व्यतीत करने का विचार कैसे आया। सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से तुम्हारे मन में घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं है। बिंबिसार उनको प्रलोभन देता है कि तुमको आखिर ये पागलपन किसने बताया। तुम्हारा जो देह लालित्य है, देह की सुंदरता है, वो तो एक सम्राट बनने के लायक है और तुम्हारा जो रक्त वर्ण शरीर है वो तो कोई महामूल्य वस्त्र धारण करने के लिए है, नहीं कि ये काषाय वस्त्र धारण करने के लिए। तुम्हारे हाथ में भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता है, तुम्हारे हाथ में तलवार शोभा देगी, ऐसा बिंबिसार उन्हें कहता है। और उन्हें कहता है कि यदि तू ऐसा करेगा इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। बिंबिसार उनको क्या प्रलोभन देते हैं कि हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं चाहता है तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ और इसे ग्रहण करने की तू कृपा कर। बिंबिसार
सिद्धार्थ गौतम को कहता है कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार हूँ, तू ये सब छोड़ दे और मेरे साथ चल। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनके प्रलोभन में नहीं आते हैं। सिद्धार्थ गौतम उनकी सारी बातें सुनते हैं। अनेक प्रकार की बात बिंबिसार उनको कहता है, सांसारिक दुनिया की बड़ी बड़ी बातें कहता है, बड़े बड़े प्रलोभन देता है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनसे विचलित नहीं होते हैं। सिद्धार्थ गौतम उनको क्या उत्तर देते हैं? अभी जो सिद्धार्थ गौतम उत्तर देते थे, देखिए दो छोर होते हैं ना दुनिया में, एक तो सांसारिक छोर है, दूसरा है संसार से विरक्त होने का छोर है। तो बिंबिसार उनको इस दिशा में ले जाता था, सिद्धार्थ गौतम उनको इस दिशा में ले जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम उनको जो उत्तर देता है वो बराबर ये बिंबिसार के उत्तरों से भिन्न था, विरुद्ध था। ये सब बहुत सारी बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें आती है कि दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है, सब अनित्य है, हमारा शरीर एक दिन जर्जरित हो जाएगा, नष्ट प्राय हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, आखिर में मृत प्राय हो जाएंगे। पूरी दुनिया है, चाहे हिमालय हो, पृथ्वी हो, चंद्र हो, सूर्य हो, तारे हो, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी ध्रुव सनातन कुछ भी नहीं है, सब नष्ट प्राय है। इस तरह की सिद्धार्थ गौतम उनके सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो एक दो जो लाइन्स है वो सुनते हैं। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजय होने की कामना करते हैं। समुद्र की सारी पृथ्वी भी जीत लेते हैं ना, तो भी उसको लगता है कि और भी आगे है तो उसको भी हम जीत लूं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी विषयों से तृप्ति नहीं होती है। हमारे उधर एक बार एक शादी का प्रसंग था, मुझे अचानक वो याद आ गया। इसको कहते हैं तृष्णा। तृष्णा मानी चाह होता ना कि प्राप्त कर लूँ। शादी का एक प्रसंग था, तो शादी में लड्डू होते ना, लड्डू खिलाते। तो एक आदमी था, उसको खाने का बहुत शौक, उसको लड्डू बहुत प्रिय था। तो वो लड्डू खाता है 1, 2, 3, 4 बहुत सारे लड्डू खा लेता है। और उनका जो खाने की जो चाह थी वो इतनी तीव्र थी कि गले तक खा लिया उसने, और सडनली उसको इतना माने बेहोश जैसा हो गया, आधा बेहोश हो गया, आंखें ऊपर चढ़ गई, सांस फूल गया और गिर गया। और उधर सब लोग इकट्ठा हो गए कि अरे बाप, उसको क्या हो गया। इसको अभी डॉक्टर, आसपास में एक डॉक्टर खड़ा था, तो डॉक्टर उसके पास आया, उसकी नब्ज चेक की और उसका सब कुछ देखा। तो व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन उसको ज़्यादा खाने की वजह से ये हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा उसको जगाया और डॉक्टर ने 2 गोली निकाला अपने पॉकेट में से और उनको बोला कि ये पानी लो और ये गोली खा लो, तुमको तुरंत ठीक हो जाएगा। वो आदमी कहता है, डॉक्टर साहब अगर 2 गोली की जगह होती ना तो फिर 2 लड्डू नहीं खा लेता। तो इसको कहते हैं तृष्णा। तो ये समुद्र जीत लेने के बाद भी दूसरा किनारा जीतने को आशा रखते हैं। आकाश से स्वर्ण की वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्र को जीत लेने पर भी, शक्र का आधा राज्य हस्तगत करने पर भी कहीं पर भी हमारी तृष्णा खत्म नहीं होती है। तो सिद्धार्थ गौतम उनको हर तरह से जो बिंबिसार था उनको समझाते हैं, और बिंबिसार के पास गौतम के विरुद्ध में कोई भी जवाब नहीं था। बिंबिसार को उनकी बात मान लेनी पड़ती है। तो उसकी आगे की कड़ी है, छोटा सा है। गौतम का उत्तर समाप्त होता है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ, मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक का राज्य भी नहीं चाहूँगा। देखिए, एक अवस्था होती है हर एक इंसान की। बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ गौतम था ना, उनकी जो वैचारिक क्षमता थी वो हमारी जैसी नहीं थी। हमको क्या लगता है मालूम है, हमारी वैचारिक क्षमता बहुत नीची तल की होती है कि पैसा कमाना है, हमें गृहस्थ जीवन जीना है। हमारी वैचारिक क्षमता, हमारा ज्ञान उतना नहीं होता है। हमारा मत्था है ना,
वो 7 से 8% काम करता है। हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता है। बहुत कुछ चीज़ें, हमारी बुद्धि कितनी है, बहुत छोटी है। समुंदर में से चम्मच निकालेंगे उतनी हमारी बुद्धि है। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम जो चक्रवर्ती था, उनके ऊपर उपशिष्ट था। उपशिष्ट का अर्थ ये होता है कि उसका जो दिमाग है ना, ब्रेन, उसको दूसरा दिमाग था। आप समझिए, उसके ऊपर जो उपशिष्ट दिखाई देता है ना, वो उनका दूसरा दिमाग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जितना सोच सकते हैं, जितना देख सकते हैं, उससे दुगना वो सोच सकते थे। समझे? तो वो जो आर्ग्यूमेंट करते थे, उसको समझने की ताकत या तो उसके विरुद्ध में आर्ग्यूमेंट करने की ताकत बिंबिसार में नहीं थी। तो बिंबिसार झुक जाता है। और जहां तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल है और महान फलदायक है, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निर्दोष प्राणियों का वध होता है। देखिए, इस लाइन से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, अपने दिल में बराबर बिठा लेना। इस लाइन में क्या लिखा है, इससे एक साबित होता है कि ये बाबा साहब का जो ग्रंथ है ना, उसमें काट छाट किया है, उसमें पीछे से घुसेड़ा गया है। ये बात साबित होता है। देखिए क्या लिखा है, तो मैं ऐसे यज्ञों को नमस्कार करता हूं जिनमें निर्दोष प्राणियों का वध होता है। समझिए आप, सिद्धार्थ गौतम क्या कहा कि मैं ऐसे यज्ञों को नमस्कार करता हूं जिसमें निर्दोष प्राणियों का वध होता है। क्या यह संभव है? नहीं संभव है। तो यह स्पष्ट इससे साबित होता है कि इस ग्रंथ में किसी ने भी साजिश करके घुसेड़ा है। नमस्कार की जगह तिरस्कार होना था, समझे? तो तिरस्कार की जगह नमस्कार डाल दिया है किसी ने भी। और इस तरह से इस ग्रंथ में भी बहुत सारा मैनिपुलेशन किया गया है। तो इस तरह से सिद्धार्थ गौतम जो कहते थे कि मैं ऐसे यज्ञ को तिरस्कार करता हूं जिसमें बड़े बड़े पशुओं की वध किया जाता था। आपको याद दिला दूं, अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना है आपने? अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना होगा। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को काटा जाता था। घोड़े को काटकर अग्नि में डालकर उसका मांस पकाया जाता था, खाया जाता था। समझिए? हाँ, तो ऐसा हिंदू जितने भी ग्रंथ है उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। तो सिद्धार्थ गौतम कदे इस तरह का विधान नहीं बोलेंगे। किसी भावी फल के लिए किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिक शील संपन्न मनुष्य के लिए योग्य नहीं है। और यदि यह भी स्वीकार ना किया जाए कि आत्मसंयम, सदाचार और कामोजित होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं है। ऐसे यज्ञ से हमें क्या प्राप्त होगा, जिसमें एक तरफ सिर्फ आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले भी और हजारों साल बाद भी एक इंसान गरीब लोग हो गए, है ना। एक वर्ग ऐसा होगा जिसके पास खाने पीने को सुख सुविधाएं नहीं होगी। एक वर्ग ऐसा होगा जो सोने की थाली में खाता होगा। वो सोने के थाली में खाने वाला आदमी है, वो क्या करेगा, यज्ञ करके पूरा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो नष्ट करेगा। आज भी देखिए ना, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, दूध चढ़ाते हैं, ये कितना जो खाने पीने का धन धान्य उसको बर्बाद करते हैं। वो किसी को देने में उनको धर्म नहीं दिखाई देता है, गलत जो वेस्टेज करने में उसको धर्म दिखाई देता है। तो भगवान बुद्ध थे, उनको इस तरह की बातों से वो बिल्कुल विरुद्ध थे। दूसरों को दुख देकर किसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है वही कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम्य नहीं, तो फिर किसी अद्भुत दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात की जाती है उसके बारे में तो कहना ही क्या। सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि इस लोक में जो हमें सुख मिलता है, हमें कैसा सुख चाहिए, धन दौलत का सुख चाहिए, पति पत्नी का सुख चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए, सामाजिक सुख चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़ चढ़कर जो सुख है वो धम्म का होता है। तो धम्म का सुख है, सबसे श्रेष्ठ है।
यहाँ तो सुख देता है, वो हमको आगे हमारी सदगति करता है और वहाँ भी हमें सुख देता है। यम परे सुख तो आहूँ तदरिया आहूँ दुख तो, यम परे सुख तो आहूँ तदरिया आहूँ दुख तो, यम परे दुख तो आहूँ तदरिया सुख तो विदु, तदरिया सुख तो विदु। क्या कहते हैं कि जहाँ अन्य लोग, पृथक लोग जो धार्मिक नहीं है, वो क्या करते हैं, वो सुख को देखते हैं जहाँ, वहाँ विद्वान लोग दुख देखते हैं। और जहाँ विद्वान लोग जहाँ सुख देखते हैं, वहाँ ये पृथक जन है वो दुख देखते हैं। सब कुछ उल्टा सीधा है। तो सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि मेरा जो मार्ग है वो संपूर्ण सत्य है, इससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता हूँ। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता है। सिद्धार्थ गौतम जन्म लेने के लिए पैदा नहीं हुआ था। सिद्धार्थ गौतम अंतिम जन्म लिया था उन्होंने। जन्म के साथ ही उन्होंने क्या शब्द बोले थे, अग्गो हमस्मिम लोकस सेठो हमस्मिम लोकस जेठो हमस्मिम लोकस अयमंती माँ जाति नत्थी दानी पुनः भवोति। अर्थात इस लोक में मैं श्रेष्ठ हूँ, इस लोक में मैं जयेष्ठ हूँ, इस लोक में मैं अग्र हूँ। अयमंती माँ जाति नत्थी दानी पुनः, मेरा ये अंतिम जन्म है। तो ऐसा सिद्धार्थ गौतम क्या बिंबिसार की बात मानने वाले थे? नहीं। सिद्धार्थ गौतम कहता है कि मुझे अगले जन्म में सुख मिलने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे सुख प्राप्त हो ऐसी कोई लोभ नहीं है। मेरे मन को भावी जन्म की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्म की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से घिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। हमारे जो कर्म फल हमें मिलते हैं वो किस तरह से अनिश्चित होता है। कल देखा ना किस तरह से बेगम ने वो अकबर को चाटा लगा दिया था, है ना। तो इस तरह से कर्म का जो फल है वो अनिश्चित होता है। राजा ने हाथ जोड़कर बिना बाधा किए अपना उद्देश्य सफल हो ऐसा कहा। बिंबिसार ने कहा ठीक है, आप अपने मार्ग पर आगे बढ़े। और सिद्धार्थ गौतम को कहता है कि जब भी आप कभी अपना जीवन का उद्देश्य हासिल करें तो हमारे उधर हमारे राजमहल में पधारने का कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध करके अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल की ओर चला जाता है। तो इसके साथ ये कड़ी हम समापन करते हैं।